वनराज शाह की 5 सालों की मेहनत गई बेकार। टीटू के आते ही डिम्पी की खुली जुबान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज वनराज शाह को अनुपमा याद आई जब डिम्पी ने वनराज शाह के सामने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की। तो वनराज शाह की जो हालत थी वो सच में देखने लायक थी। मुझे तो अच्छी लगी ये हालत, आपको कैसी लगी ये आप भी बताइएगा। मगर उससे पहले एक चर्चा इस पे कर लेते हैं। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वनराज शाह पिछले 5 सालों में डिम्पी के साथ जो भी कुछ कर रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, बच्चे को छीन लेने की बातें कर करके उसने डिम्पी को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो नौकरानी बन के रह गए। और अनुपमा का भी कुछ ऐसा ही रोल था। अनुपमा को भी डराता था, धमकाता था, बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं वनराज शाह ने जिसके लिए कि अनुपमा के मन में भी डर बैठ गया। अब ये 5 सालों में तो चलता रहा, होता रहा, हम देखते रहे, हमने भी देखा 5 साल के बाद जो डिम्पी निकली पता चलता था कि 5 सालों में डिम्पी के साथ क्या हुआ होगा। तो वनराज ने पूरी मेहनत की डिम्पी को वो दबी कुचली अनुपमा बनाने की जो उसके साथ पहले थी। अब उस अनुपमा का दूसरा रूप भी था जो अनुज के साथ जब उसने प्यार किया था, अनुज के प्यार से पहले भी जब उसने वनराज शाह के खिलाफ आवाज उठाई थी क्योंकि देविका ने उसको बहुत एनकरेज किया था, वो रूप भी था जिस रूप तक वो डिम्पी को जाने नहीं देना चाहता कि डिम्पी यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। डिम्पी वही अनुपमा रहे जो 25 साल शादी के टाइम पे मेरे साथ थी। खैर ये बातें वनराज शाह को जो है तसल्ली देती थी, खुशी देती थी कि डिम्पी जो है नहीं कहीं जाएगी और अंश मेरे साथ रहेगा। अंश ही था ना इस सब की वजह, क्योंकि डिम्पी की लाइफ के बारे में वनराज शाह को क्या चिंता, उसको अंश की चिंता। तो अब आज जब डिम्पी ये बात कहती है कि ना तो मेरे पास समर है ना मेरे पास अंश है, तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर बार बार चोट मत कीजिए। तब वनराज शाह को आती है अनुपमा की याद कि अब तो ये बात इस तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो ये कॉन्फिडेंस डिम्पी के पास कैसे आया? क्योंकि जब उसने टीटू का ये कॉन्फिडेंस देखा, टीटू के प्यार पे अब डिम्पी को भरोसा होने लगा है, इसलिए उस भरोसे में से ये डायलॉग निकला कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे मत चाहिए। और जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट डिम्पी को और ज्यादा पक्की होती जाएगी उसके मन में, तो ये डिम्पी ही वनराज शाह को धक्का मार के पीछे धकेलेगी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगी अपने बच्चे के साथ, क्योंकि अब उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा 5 साल की मेहनत जो है वनराज शाह की बेकार हो गई है। अब टीटू का आना कोई रीजन है, वो रीजन हमें अब दिखना शुरू हो गया है। तो देखते हैं आगे कैसे ये बात बढ़ती है। मगर फिलहाल तो मुझे अच्छा ही लगा कि डिम्पी ने कम से कम वनराज शाह की आंखों में आंखें डाल के जवाब तो दिया। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.